अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। जमाल खशोगी हलाकत मामले के मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई सऊदी अरब में ही होगी, सऊदी वजीर खारजा की वजाहत। जमाल खशोगी की मंगेतर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस आने की दावत मुस्तरद कर दी। तहकीकात में गैर वाज़ेह मौक़िफ़ पर फैसला। गाजा पट्टी में यहूदी फौज की बर्बरियत से मजीद 6 फलस्तीनी जाँ बहक। गाजा में हमास के कई ठिकानों पर हुए हमले। साबिक फौजियों के साथ हुकूमत को अपना रवैया बदलना होगा। राहुल गांधी की साबिक फौजियों से मुलाकात। पाकिस्तान दहशतगर्दों की हिमायत बंद करे, जवाब देने के कई तरीके मौजूद हैं। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने किया खबरदार। और अदालतें और हुकूमतें ऐसे अहकाम जारी ना करें जिससे अकायद को ठेस पहुंचती हो। केरला में अमित शाह का खिताब। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। खबर फलस्तीन से। फलस्तीन के इलाके गाजा की पट्टी की शुमाली सरहद पर जुमा के रोज एहतजाज करने वाले फलस्तीनियों पर इसराइली फौज ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कम से कम 6 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। मरकजी इत्तलात फलस्तीन के मुताबिक गाजा में वजारत सेहत के हुक्काम का कहना है कि शुमाली गाजा में जुमा के इज्तिमात के बाद हजारों फलस्तीनियों ने सरहदी बाड़ के करीब जमा होकर मुजाहरा किया। इस मौके पर इसराइली फौज ने फलस्तीनी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए उन पर ताकत का इस्तेमाल किया। शहीद होने वाले शहरियों की शिनाख्त 27 साला मोहम्मद अब्दुल नबी, 19 साला निसार अबू तीम, 22 साला अहमद, 23 साला आयश शात और 23 साला मुजाहिद के नाम से की गई है। 3 शोहदा का ताल्लुक गाजा के जुनूबी शहर और खान यूनिस से बताया गया है, जबकि 3 का जबालिया और दूसरे फलस्तीनी कस्बों से बताया गया है। दूसरी तरफ इसराइली जंगी तैयारों की तरफ से गाजा पट्टी में कई ठिकानों पर बमबारी की गई। अभी तक ताहम इस बमबारी में जानी नुकसानात की इत्तला नहीं मिली है, लेकिन यहूदी फौज की बमबारी के बाद कई इमारतें मुनहदिम हो गई। इमदादी कारकुनों को भी तबाहशुदा इमारत के मलबे की तलाशी लेते हुए देखा गया। गुज़िश्ता रोज यहूदी फौज की तरफ से गाजा की सरहद पर बड़े पैमाने पर बमबारी की गई थी। गुज़िश्ता रात भी गाजा पट्टी के कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। जुमा को गाजा की सरहद पर फलस्तीनियों की तरफ से एहतजाज किया गया था, ताहम दरमियानी शब के बाद कई इलाके धमाकों की आवाज़ से गूंजते रहे। बताया गया है कि इसराइली फौज के जंगी तैयारों की तरफ से बमबारी की गई थी। फलस्तीन के मुफ्ती आज़म अल शेख मोहम्मद हुसैन ने फलस्तीन में यहूदियों की रोज़ाना की बुनियादी पर मजहबी अलगार, मुक़द्दसात की बेहुरमती और मजहबी त्यौहारों की आड़ में मुक़द्दस मकामात के तक़द्दुस को पामाल करने की शदीद मज़म्मत की। उनका कहना है कि फ़लस्तीन बिलखुसूस बैतुल मक़दस में मौजूद मजहबी मकामात, इबादत गाहें, उनसे मुंसलिक इमलाक और एक एक घर पूरी कौम की अमानत हैं। इस अमानत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मरकज़ी इत्तलात फ़लस्तीन के मुताबिक मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन ने मस्जिद अक़सा में नमाजियों को हरासा करने और यहूदी मजहबी त्यौहारों की आड़ में मुक़द्दस मकामात की तक़द्दुस को पामाल करने की मज़म्मत की। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा है कि जमाल खशोगी कत्ल मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ अदालती कार्रवाई सऊदी अरब में ही होगी। बहरीन में जारी सालाना सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि जमाल खशोगी कत्ल के हवाले से तहक़ीक़ात जारी हैं। ममलिकत के तफ्तीशकार तुर्की में अपने हम मंसूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि सऊदी अरब के अमेरिका के साथ देराना ताल्लुकात हैं जो तब्दील नहीं होंगे। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की मंगेतर ने अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस आमद की दावत को मुस्तरद कर दिया। एक तुर्क टीवी को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने बताया कि अमेरिकी सदर की तरफ से जमाल खशोगी की हलाकत के मामले में संजीदा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया था। उनका कहना था कि उन्हें मदऊ करने का मकसद सिर्फ अमेरिकी अवाम में सदर ट्रंप की इमेज को बेहतर बनाना हो सकता है। उनका यह भी कहना था कि अगर सदर ट्रंप जमाल खशोगी की हलाकत के मामले में संजीदा तहक़ीक़ात के लिए काम करते तो वो उनकी दावत को कबूल कर सकती थी।
अमेरिकी वज़ीर दिफा जेम्स मिट ने बार-बार कराया है कि रूस शामी हुकूमत के सरबराह बशर अल असद के मफाद में अपनी अस्करी कामयाबियों के बलबूते पर शाम में अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है, ताहम वो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की जगह नहीं ले सकता। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने यह बात बहरीन में मुनक़्क़िद होने वाली सालाना सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शरीक अरब क़यादत के सामने अपने खिताब के दौरान कही। जेम्स मिट के मुताबिक रूस की मौका परस्ती और शामी अवाम के खिलाफ बशर अल असद की मुजरिमाना सरगर्मियों से चशमपोशी इस बात का सबूत है कि मॉस्को बुनियादी अखलाकी उसूलों की हकीकी पासदारी से महरूम है। फ्रांस ने उस ईरानी सिफारतकार को बेदखल कर दिया जिस पर ईरानी अपोजिशन ग्रुप की रैली पर नाकाम बम हमले का इल्जाम लगाया गया था। फ्रांसीसी वजारत खारजा पहले ही कह चुकी है कि 30 जून की रैली पर किया गया नाकाम बम हमला ईरानी खुफिया इदारों की कार्रवाई का नतीजा थी। एक हुकूमती जराये के मुताबिक बेदखल किया गया सिफारतकार भी ईरानी खुफिया इदारे से मुंसलिक था। श्रीलंकन सदर मैत्रीपाला सिरिसेना ने अपने वज़ीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे को उनके मनसब से बर्खास्त कर दिया है। उनकी जगह साबिक सदर महिंद्रा राजपक्ष लक्ष्य ने मनसबे वजारत उज़्मा संभाल लिया है। सरकारी टेलीविजन पर उनकी तकरीब हलफ बर्दारी को नशर भी किया गया। इस तब्दीली से कबल सदर के सियासी इत्तेहाद यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम अलायंस ने रानिल विक्रमसिंघे की हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। श्रीलंका के बर्खास्त किए गए वज़ीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे ने अपना मनसब छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्हें जुमा 26 अक्टूबर को मुल्की सदर ने मनसबे वज़ारत उज़्मा से बरतरफ कर दिया था। इन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए खुद को ताहाल वज़ीर आज़म करार दिया और मुल्की पार्लिमान का एक हंगामी इजलास तलब करने का मुतालबा भी किया है। तुर्क शहर इस्तांबुल में हफ्ता 27 अक्टूबर को होने वाली शामी अमन समिट में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और फ्रांसीसी सरबराह ममलिकत एमेनुअल मैक्रों शिरकत कर रहे हैं। इस खुसूसी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शामी तनाज़े के देरपा सियासी हल के अलावा सूबे इदलिब में नाजुक जंगबंदी की सूरत हाल पर भी तवज्जो मरकूज रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब बराए शाम स्टीफन डी मुस्तवारा ने कहा है कि शाम की नई दस्तूरी कमेटी के क़याम के मामले में हमें कई चैलेंजेस का सामना है। इन्होंने ये भी कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शाम के मामले में कोई नतीजा सामने आए। इन्होंने बताया कि इसी मकसद के तहत इन्होंने दमिश्क में शाम के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की है। खबर उर्दून से। उर्दून में सैलाब में हलाकतों की तादाद 21 हुई है। इस दौरान बाज़ लापता अफराद की तलाशी का काम भी जारी बताया गया है। उर्दून की हुकूमत ने कहा है कि बहरे मरदार में सैलाब के नतीजे में कीमती जानों का ज़ाया होना एक अलमिया है और पूरी कौम सदमे से दो चार है। शाह अब्दुल्ला ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर महलूकीन के विरसा और पूरी कौम से इजहार ताज़ियत करते हैं। इराकी शहर किरकुक से ईरान को खाम तेल की मुंतकली नवंबर से रोक दी जाएगी। इराकी हुकूमत ने यह फैसला ईरान पर नाफिज की जाने वाली अमेरिकी पाबंदियों के तनाजुर में किया। किरकुक से इस वक्त 30,000 बैरल यौमिया खाम तेल ट्रकों के जरिए ईरान को मुंतकिल किया जा रहा है। अब यही तेल तुर्की को फराहम किए जाने का इम्कान है। इराक के साबिक वज़ीर आज़म हैदर अल अबादी की हुकूमत ने कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत के साथ एक डील तय की थी कि वो बंदरगाह से तुर्की को खाम तेल एक्सपोर्ट कर सकता है। मगरबी यूनान के जजीरे में जलजले की वजह से सड़कों पर गहरे शिगाफ देखे गए। मुकामी इंतजामिया की तरफ से ताहम बताया गया है कि 6.4 रेक्टर स्केल पर आए जलजले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अवाम को जलजले के बाद अफरा तफरी से दो चार दिखा गया। कई मुकामात पर सड़कों के शिगाफ पड़ जाने से ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर रही है। ये जलजला यूनान में आया था। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक और नजर। जमाल खशोगी हलाकत मामले के मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई सऊदी अरब में ही होगी। सऊदी वजीर खारजा की वजाहत। जमाल खशोगी की मंगेतर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस आने की दावत मुस्तरद कर दी। तहकीकात में गैर वाज़ेह मौक़िफ़ पर फैसला। गाजा पट्टी में यहूदी फौज की बर्बरियत से मजीद 6 फलस्तीनी जामा। गाजा में हमास के कई ठिकानों पर हुए हमले। साबिक फौजियों के साथ हुकूमत को अपना रवैया बदलना होगा। राहुल गांधी की साबिक फौजियों से मुलाकात।
पाकिस्तान दहशतगर्दों की हिमायत बंद करे, जवाब देने के कई तरीके मौजूद हैं। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने किया खबरदार। और अदालतें और हुकूमतें ऐसे अहकाम जारी ना करें जिससे अकायद को ठेस पहुंचती हो। केरला में अमित शाह का खिताब। और अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी से साबिक फौजियों के वफ्द ने मुलाकात करते हुए वन रैंक वन पेंशन के अलावा अपने दूसरे उमूर पर उन्हें वाकिफ करवाया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि साबिक फौजियों के साथ हुकूमत का बर्ताव ठीक नहीं। उनका कहना था कि हुकूमत को अपना तरीका बदलना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि रफेल मामले में वजीर आजम ने तरीक़ेकार को बदला। 126 हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए के हिसाब से खरीदने थे। इस बारे में एयरफोर्स के सीनियर ओहदेदारों ने कोशिशें की थी। वजारत दिफा ने भी इस मामले में बातचीत की थी। बीच में वजीर आजम आ गए, सबको मुस्तरद कर दिया और एक नया मुआहदा तय किया और करोड़ों रुपए में एक जहाज का सौदा तय कर देते हैं। और इस आदमी को मुआहदा दिया जाता है जिसने आज तक एक जहाज भी नहीं बनाया। फील हो रहा है, ये बड़े डिग्निफाइड लोग हैं तो ये आपके सामने उस प्रकार से नहीं बोल रहे हैं, मगर इनके दिल को बहुत चोट पहुंची है और इनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो गलत है और उसको सरकार को अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। बट मेन इशू मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, राफेल मामले में प्रधानमंत्री ने प्रोसीजर बदला। 126 हवाई जहाज, 526 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। एयरफोर्स ने पूरा नेगोशिएशन किया, एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने और एयरफोर्स के सीनियर ब्रास ने नेगोशिएशन किया, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने नेगोशिएशन किया। प्रधानमंत्री आते हैं, सब रद्द कर देते हैं, एक नई डील तैयार करते हैं और 1600 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए, एक व्यक्ति को जिसने कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, उसको गिफ्ट देते हैं। मगर हमारी जो सेना के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, जो हर रोज इस देश की रक्षा करते हैं, उनसे पैसा छीना जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं, हम इनके साथ सॉलिडेरिटी में खड़े हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जो कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी ने आपको ओआरओपी पे किया था वो हम पूरा करके आपको दिखा देंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी से मुलाकात के मौके पर साबिक फौजियों की नुमाइंदे ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने उनसे वन रैंक वन पेंशन देने का वादा किया था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उनका कहना था कि हमारे प्रधान सेवक जहां भी जाते हैं वो और कहते हैं कि वन रैंक वन पेंशन दे दिया है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये मुल्क को गुमराह करने की बात है। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह बिपिन रावत ने पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा कि अगर दहशतगर्दों की हिमायत बंद नहीं की गई तो फौज के पास जवाब देने के दूसरे तरीके भी मौजूद हैं। फौजी सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसिल दरअंदाजी जारी है, दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही है और पाकिस्तानी फौज भी दरअंदाजों को मदद फराहम कर रही है। बिपिन रावत का कहना था कि पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ से उसी का नुकसान होगा। इन्होंने कहा कि जो दहशतगर्द मुल्क में दरअंदाजी करते हैं हम इसे घर में खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा माहौल बरकरार रहा तो हमारे पास कार्रवाई के और भी मुतबादिल मौजूद हैं। कि ये तो हमने लगातार कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ लगातार जारी है, कोशिश जारी है। आतंकवादियों के जो कैंप हैं उन पर लगातार उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान की फ़ौज उन्हें सहयोग करती रहती है। हमारी कार्रवाई ये है कि हम तो संदेश सिर्फ पाकिस्तान को ये देना चाहते हैं कि इससे नुकसान आपको पहुंचेगा। हम तो घुसपैठ रोकने में काबिल हैं और जो आदमी या जो आतंकवाद हमारे देश में घुसपैठ कर लेता है हम उसको अंदर ख़त्म कर सकते हैं। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने कहा कि वो हुकूमतों और अदालतों को ये कहना चाहते हैं कि ऐसे अहकाम जारी करने चाहिए जिसकी पाबंदी हो सके और ऐसे अहकाम जारी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी के अकीदे को नुकसान पहुंचे। केरला के कुन्नूर में अमित शाह ने कहा कि कुन्नूर में कई बीजेपी और संघ के कारकुनों को मारा गया। उनका कहना था कि केरला की बाएं बाजू हुकूमत के दौर में 2000 कारकुन मारे जा चुके हैं, जबकि कई कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो बीजेपी और संघ कारकुनों के अलावा अयप्पा के भक्तों के साथ आहनी चट्टान की तरह खड़े रहेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जापान के 2 रोज़ा दौरे के लिए रवाना हो गए। जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे अपने हिंदुस्तानी हममनसब के एजाज़ में अशिया का एहतमाम भी करने वाले हैं। दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान 28 और 29 अक्टूबर को मुलाकात होगी। रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक बाएतमाद साथी रहे हैं और उनके इस दौरे से दोनों के ताल्लुकात में और भी इस्तेहकाम आएगा। आरजेडी के सीनियर लीडर मनोज झा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के आने के बाद 4.25 साल में मुल्क के तमाम इदारों का कत्ल हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि 70 साल में मुल्क का जो वक़ार था इसे तबाह कर दिया गया। उनका कहना था कि अगर मुल्क के दस्तूरी इदारे मर जाएंगे तो इस मुल्क को कोई बचा नहीं पाएगा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सवाल किया कि आखिर अच्छे दिन कब आएंगे। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत को सिर्फ इंतखाबात पर तवज्जो देनी आती है। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों को तबाह करने का काम किया, यहाँ तक दस्तूरी इदारों को भी गलत इस्तेमाल किया गया। काले धन को वापस लाने का वायदा किया गया। 2 करोड़ मुलाजिमतों की फराहमी का ऐलान किया गया था। अवाम के खातों में 15 लाख रुपए जमा कराने का भी वायदा किया गया था। आखिर वो काला धन कहां गया? यहाँ तक मोदी हुकूमत ने काले धन को वापस लाने की कोशिश तक नहीं की। उनका कहना था कि सियासी मुखालिफिन को भी निशाना बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने आज दिल्ली में मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात की है। नायडू ने जेडीयू के साबिक लीडर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कौमी कायदीन की शालपोशी भी की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। दूसरी तरफ मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क में कांग्रेस का खात्मा हो चुका है। इन्होंने कहा कि अगर तमाम जमातें मिलकर भी इंतखाबात का सामना करेंगी तो वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी या बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। इन्होंने तेलंगाना के सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के 3 रोज़ा कौमी प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि जो जमातें कांग्रेस के साथ मुफाहमत करेंगी वो 2019 के इंतखाबात के बाद मीटू कहते हुए इससे पनाह हासिल करेंगी। इन्होंने कहा कि मोदी की हुकूमत के 4 साल में मुल्क की मईशत बेहतर हुई। इन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो खुद मुख्तार हिंदुस्तान के लिए काम करें। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है। खबर कश्मीर से। वादी कश्मीर में आज अलहदगी पसंद तंजीमों की अपील पर हड़ताल मनाई जा रही है। 1947 27 अक्टूबर को हिंदुस्तानी फौज ने श्रीनगर के एयरपोर्ट पर वो उतरी थी और इसी बात को लेकर हर साल 27 अक्टूबर को वादी में एहतजाज होता है। एहतजाज के ऐलान की वजह से वादी में आज बंद देखा गया। कारोबारी इदारे, दुकानात बंद नजर आए। एक मुकामी ताजिर ने बताया कि 1947 आज ही के दिन हिंदुस्तानी फौज वादी में दाखिल हुई थी और वो आज यहीं पर मौजूद है। बंद के पेश नजर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम भी देखे गए। दूसरी तरफ कश्मीर पुलिस के अहदेदार ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कामयाब ऑपरेशन किए गए। उनका कहना था कि 2 दिनों के दौरान 8 अस्करत पसंदों को हलाक किया गया और इस कार्रवाई में हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ नौगाम में अस्करत पसंदों के हमले में हलाक होने वाले सीआरपीएफ के नौजवान राजेंद्र प्रसाद को खिराज पेश किया गया। जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब नौगाम में वाक़ ग्रिड स्टेशन पर अस्करत पसंदों की तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसमें एएसआई राजेंद्र प्रसाद जख्मी हुए थे, लेकिन वो इलाज के दौरान बच ना पाए। उनके ताबूत पर आज फूल डाले गए। बाएं बाजू के सीनियर लीडर डी राजा ने सीबीआई में जारी उथल पुथल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। डी राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए इस बात को महसूस भी किया कि सीबीआई शदीद बहरान का शिकार है। बीजेपी के सीनियर लीडर संपत पात्रा को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तल्ख सवालात का सामना करना पड़ा। मीडिया के नुमाइंदे ने जब संपत पात्रा से सवाल किया कि जिस राहुल गांधी को वो मुसलसिल कोसते जा रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि चौकीदार बनकर नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाले हैं, तो क्यों संपत पात्रा और अरुण जेटली राहुल गांधी के खिलाफ हितक इज्जत का दावा दायर नहीं करते। इस पर संपत पात्रा का कहना था कि अगर राहुल गांधी के पास थोड़ा भी सबूत है तो अदालत से क्यों रुजू नहीं होते। ममलिकती मरकजी वजीर उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से अपनी वाबस्तगी बरकरार रखने का इरादा किया। मीडिया से बात करते हुए कुशवाहा ने कहा कि बिहार में नशिस्तों की तकसीम को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है।
बिहार के कटिहार से 5 बार लोकसभा के रुकन रह चुके एनसीपी के साबिक लीडर तारिक अनवर ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। दिल्ली में आज तारिक अनवर ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी से मुलाकात की। वाज़ेह है कि राफेल मामले पर एनसीपी के सरबराह शरद पवार के नरेंद्र मोदी से मुताल्लिक मौक़िफ़ पर तारिक अनवर ने एनसीपी रुकनियत के साथ लोकसभा की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली में डोन एक्सप्रेस में सफर करने वाला मुसाफिर दरवाजे से फिसलकर प्लेटफॉर्म के छोटे से हिस्से में फंस गया था। ताहम वहां मौजूद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मुलाजमीन ने फौरी उसे वहां से निकाला। दूसरे लोग भी इस मौके पर मौजूद थे, वरना एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त ट्रेन की रफ्तार भी कम थी और वो प्लेटफॉर्म से रवाना हो रही थी। खबर उड़ीसा से। उड़ीसा के धंकालनाल में बरकी तार की जद में आकर 7 हाथी मारे गए हैं। फौत हुए हाथियों की लाशें एक नाले के पास पड़ी हुई पाई गई। बताया गया है कि मुकामी वाक़े पर मौजूद बरकी तार को छू लेने से उनकी मौत हुई। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने भी मुकामी वाक़े का मुआयना किया और इसकी तहकीकात शुरू कर दी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जमाल खशोगी हलाकत मामले के मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई सऊदी अरब में ही होगी। सऊदी वजीर खारजा की वजाहत। जमाल खशोगी की मंगेतर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस आने की दावत मुस्तरद कर दी। तहकीकात में गैर वाज़ेह मौक़िफ़ पर फैसला। गाजा पट्टी में यहूदी फौज की बर्बरियत से मजीद 6 फलस्तीनी जाँ बहक। गाजा में हमास के कई ठिकानों पर हुए हमले। साबिक फौजियों के साथ हुकूमत को अपना रवैया बदलना होगा। राहुल गांधी की साबिक फौजियों से मुलाकात। पाकिस्तान दहशतगर्दों की हिमायत बंद करे, जवाब देने के कई तरीके मौजूद हैं। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने किया खबरदार। और अदालतें और हुकूमतें ऐसे अहकाम जारी ना करें जिससे अकायद को ठेस पहुंचती हो। केरला में अमित शाह का खिताब। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।